नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हेमंत सोरेन के बाद अरविंद केजरीवाल का नंबर लगने वाला है? क्या केजरीवाल का जेल जाना तय हो चुका है? और ये सवाल इसलिए क्योंकि ईडी ने केजरीवाल को एक बार फिर से बड़ा झटका दे दिया है। ईडी ने केजरीवाल को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए नया समन जारी किया है। ये 5वां समन है और 2 फरवरी को पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया है। पर सवाल यह है कि क्या केजरीवाल 5वां समन मिलने के बाद पूछताछ में शामिल होंगे या हर बार की तरह इस बार भी कोई बहाना बनाएंगे? तो क्या है केजरीवाल का प्लान और किस प्लान पर काम कर रही है ईडी? आज इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ईडी ने केजरीवाल को 5वां समन भेजा है, जाएंगे पूछताछ के लिए? देखिए, ये नहीं जाएंगे। ये कायर आदमी है, सवालों को ये फेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो फंस चुका है। और रही बात प्लान की, मैं बताऊंगा क्या होगा। कल ही जाना है ना, 2 तारीख जी। 2 या 3, 2 दिन का वक्त दिया गया है। तो ये 2 तारीख को ये तमाशा करेगा। 2 तारीख को ये तमाशा करेगा। क्या करेगा? धरना प्रदर्शन। आप देखिए, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी, उसको भी इसने कलंकित कर दिया। वापस उसी जगह पे आ गया। धरना प्रदर्शन, और खुद तो जा रहा है सरदार मान सिंह जी, भगवंत मान, इसके चक्कर में मत फंसो, मत आना। 2 चीफ मिनिस्टर हो, पंजाब का चीफ मिनिस्टर सड़क के ऊपर नारेबाजी करता हुआ अच्छा नहीं लगेगा। ये तो बेशर्म आदमी है। लेकिन लोग तो यही बोलते हैं ना, बस नाम के चीफ मिनिस्टर है, कंट्रोल तो दिल्ली में है। भाई फिर भी कब तक गुलामी करेंगे? माने सरदारों के, मुझे तो रोज ये इज्जत जो है वो खराब कर रहा है भगवंत मान। बुलाता है, चले आते हो। तुम चीफ मिनिस्टर हो, एक शराब के चक्कर में फंसा हुआ आरोपी को बचाने के लिए पूरा पंजाब, आप पूरे पंजाब को का फेस हो, उसका नेतृत्व देते हो। वो आगे खड़े हो जाते, भाई चलो भाई केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। क्या करना चाह रहा है? अब देखिए, ये तो अच्छी तरीके से जान रहा है कि घोटाला हुआ, कैसे हुआ, सारा कुछ। बिना आम आदमी पार्टी में बिना इसके कहे हुए एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो इसको यह भी मालूम है कि मनीष सिसोदिया को बेल किस लिए नहीं मिल रहा है। इसको यह भी मालूम है ईडी के पास क्या क्या सबूत है। इसको यह भी मालूम है संजय सिंह को बेल क्यों नहीं मिल रहा, क्या क्या सबूत है। और भी कई सारे लोग, इसका तो राइट हैंड है जिससे पैसे की उगाही करवाता था केजरीवाल, विजय नायर, उसको भी बेल नहीं मिल रहा है। उसको मालूम है भी कि सबूत तो बड़े पुख्ते हैं। और वही सारे सबूत जिसके आधार पे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और ये विजय नायर को इस शराब घोटाले में बेल नहीं मिल रहा, उसको ये मालूम है कि यही सबूत हमारे खिलाफ भी काम करेगा। हम भी सुप्रीम कोर्ट के सीढ़ियों पे नाक रगड़ते रह जाएंगे, तिहाड़ से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो फिर कैसे किया जाए, क्या किया जाए? तो करना तो पड़ेगा कुछ। बाकी सारे तिकड़मबाजी तो फेल हो गए। इसने क्या किया कि मुझे जेल पकड़, अच्छा इसके मुंह में जो है ना, जो कुछ कहता है हो जाता है। पहले कहता था कि भाई मनीष सिसोदिया को जेल में डालेंगे, जेल में डालेंगे। भविष्यवाणी सही होती है। अब भविष्यवाणी सही होती है, वो जेल चला गया। बोला सतेंद्र जैन जेल जाएंगे, जेल जाएंगे, सतेंद्र जेल चला गया। वैसे अपने लिए भी कई बार कह चुके हैं कि मुझे जेल में डाला। हाँ, और इसलिए ऐसा लग रहा है उसको कि मैं जाऊंगा। अब ये क्या करना चाह रहा है? अगर ये खुद गया, कोई तमाशा नहीं हुआ, ड्रामा नहीं हुआ। पहले इसने बहुत कोशिश की कि मैं जेल चला जाऊंगा, तो सारे विधायकों को लगा दिया इसने, सारे पार्षदों को लगा दिया। किस चीज के लिए? कि जाओ पब्लिक से बोलो कि अगर जेल चले गए तो क्या होगा। फर्जी
पब्लिक ओपिनियन के लाखों लोगों ने कह दिया, 90% लोगों ने दिल्ली का कह दिया कि मेरा मुख्यमंत्री जो है वो कट्टर ईमानदार है, तिहाड़ जेल से ही सरकार चलाएगा, वहीं पे फाइल जाएगी, वहीं पे कैबिनेट मीटिंग होगी। भाई बताइए कितनी बेशर्म लोग हैं ये, शर्म भी नहीं आती। भाई तुमसे बेहतर तो लालू यादव था, जेल गया, पत्नी को बिठा दिया। कम से कम ये काम हेमंत सोरेन भी ये काम तैयारी पहले से कर रहे हैं, और तुम जेल से सरकार चलेगी। वैसे जेल से सरकार चलेगी नहीं जी, वो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, इसको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। तो उस रेफरेंडम का क्या होगा? इतनी मेहनत वो रेफरेंडम का रिजल्ट जो है अपने पार्टी ऑफिस में मरवा करके रख ले कि भाई ठीक है कि जनता के जो हीरो, ये लोग मैग्लोमैनियक है। 92% लोगों ने कहा है हाँ, कि 92% लोग जो है वो कह रहे हैं कि मेरा मुख्यमंत्री जो है चोर है और जेल में से ही चलाने दो उसको। जी, यही उसका निष्कर्ष है। खैर, अब ईडी का 5वां समन आ रहा है। अब ये डरपोक आदमी इसको तो इस बार तो पकड़ गए, लेकिन इसको मैनेज कैसे किया जाए, बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं राजनीति केजरीवाल की। ये कुछ भी करता है, ये जो शर्ट भी पहनता है, चप्पल भी पहनता है, जूता भी पहनता है, गाड़ी भी, ये जीता ही है मीडिया अटेंशन के लिए। और मैं आपको सही से बता रहा हूं, इसके दिमाग में वही चल रहा है कि मेरी जब गिरफ्तारी हो तो मैं विक्टिम कार्ड खेलूं। मैं विक्टिम कार्ड कैसे खेलूंगा? आदत तो हमको एक धक्का देते हुए लेकर के जाए, जैसे पिछली बार क्या हुआ था, एक गर्दन में बस कोहनी सटी थी मनीष सिसोदिया के, तुरंत ये खबर, देखिए डिप्टी सीएम को धक्का दिया जा रहा है, ये किया जा रहा है, ये तमाशा किया था ना। जज साहब ने फिर डांटा, मारपीट का भी आरोप लगाया था। वो सिर्फ कोहनी, क्योंकि वो भीड़, वो चल रहा है, कैमरा देखते ही रोज भाषण देता था कि मोदी से लड़ेंगे, ये करेंगे, अडानी से लड़ेंगे, ये करेंगे। तो वो अचानक से रुका, तो जो लोग उसके पीछे चल रहे थे उसका गर्दन, और ये विक्टिम कार्ड, ये उससे संतुष्ट नहीं होगा। एक उसकी पहले तस्वीर आई थी कि दो आदमी दोनों पैर पकड़ के खींच रहा है और दोनों हाथ, और ये बीच में जो है पेंडुलम की तरह लटका हुआ है, और इसको गिरफ्तार करके लोग लेकर के जा रहे हैं, वो हिल रहा है, डुल रहा है। इस तस्वीर की वजह से केजरीवाल बन गया, वो सिंपैथी। अब ये इसकी तैयारी क्या है, प्लान क्या है, ये बीजेपी दफ्तर के सामने जाकर के खुद लीड करेगा, क्योंकि इसको मालूम है कि ये जेल के अंदर गया, आम आदमी पार्टी का कोई नेता सड़क पे इसके लिए प्रोटेस्ट नहीं करेगा। आप इस चीज को समझिए। तो गिरफ्तारी से पहले ये खुद वो सीन क्रिएट करना चाह रहा है, और वो इस चीज को जानता है कि बीजेपी दफ्तर तो दूर, आईटीओ के पास वो इकट्ठा नहीं हो पाएगा, आईटीओ के पास वो इकट्ठा नहीं हो पाएगा। और ये अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अब ये खुद क्यों जा रहा है? खुद इसलिए जा रहा है कि इसने देख लिया, पार्षदों को बुला करके, विधायकों को बुला करके। अभी बीच में इसने कुछ महीने पहले रामलीला मैदान में रैली की थी, लोग आए नहीं, 500-500 रुपए देकर के लोगों को भर के लाना पड़ा। फिर इसने मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद इसने लोगों को कहा कि भाई रैली निकालो, धरना प्रदर्शन करो, लोग आए नहीं। भाई चोरों के साथ कोई खड़ा नहीं होता। अन्ना हजारे और तुम्हारे आंदोलन के साथ लोग इसलिए खड़े थे, लोगों को ये यकीन था कि तुम लोग ईमानदार निकलोगे। तुम निकल गए बेईमान, शराब घोटाले में फंस गए, तुम आरोपी बन गए, तो लोग तो निकलेंगे नहीं, कार्यकर्ता निकलेंगे। तो उनको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस का भी इंतजाम बहुत तगड़ा है। तो दिल्ली पुलिस को मैं एक ट्रिक दे देता हूं, जो कुछ भी करना वैसे तस्वीर खींचने मत देना, ये पागल हो जाएगा ये पागल हो जाएगा। उसको जो है बकायदा पुलिस चारों तरफ से घेर करके उसको ड्रैग करते हुए ले जाए, लेकिन ऐसी तस्वीर बनने मत देना, क्योंकि वो तस्वीर बनाने ही जा रहा है। ही इज अ वेरी, उसको कहते हैं कि भाई सिनेमैटिक आदमी है, ये सिनेमा क्रिएट करना चाहता है, सिनेमा।
देखिएगा उस दिन चप्पल उप्पल में आएगा, फिर वही ब्लू शर्ट चप्पल मफलर वफलर बांध के अपने पुराने गेटअप में। पुराने गेटअप पे कल नजर आए थे मफलर का। हाँ, वो वापस उसी, क्योंकि ये बड़ा शैतान आदमी है, आप समझिए, ये छोटा मोटा नहीं, इसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। मैं ऐसे नहीं कहता कि वो हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है, वो कैसे लोगों के दिमाग के साथ खेल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। वो उस तरह की तस्वीर चाहिए बस, कि हमको घसीट लो, हम पकड़ लो, उसके बाद जो है वो गिरफ्तारी दे दो। लेकिन अच्छा ये होगा कि जो मुझे लग रहा है कि 5वां समन ये मिस करेगा, तो अचानक जब हम लोग सो रहे होंगे और अचानक से जो है टेलीविजन चैनलों के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज चलेगा कि भाई ईडी शीश महल के अंदर घुसी और उठा के इनको ले गई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो शराब घोटाले में केजरीवाल बुरी तरह से फंसे हैं, बचना अब नामुमकिन है। ईडी केजरीवाल को समन पर समन भेज रही है। ईडी केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। पहला समन 2 नवंबर, दूसरा समन 21 दिसंबर, तीसरा समन 3 जनवरी, चौथा समन 18 जनवरी और अब 5वां समन 2 फरवरी के लिए भेजा गया है। देखना होगा केजरीवाल अब आगे क्या करते हैं, ईडी के सामने पेश होते हैं या फिर नहीं। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।